अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ बर्ड्स के ऊपर। काफ़ी दिन हो गए बर्ड्स के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनी मेरी, और आप लोगों के साथ कुछ शेयर भी करना था कि क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरे केज में और क्या चीज़ मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। अब आपने अगर केज के ऊपर प्लास्टिक कवर किया हुआ तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। अगर तो आपके यहाँ ठंडक नहीं है, अगर आप ठंडे एरिया में हैं तो अभी मत कीजिएगा। मार्च का महीना गुजर लेने दें, जैसे ही अप्रैल का महीना स्टार्ट होगा तो आप रिमूव कर दें, क्योंकि अभी भी रातों में ठंड हो जाती है और दिन के टाइम गर्मी होती है। ये आप मटकियाँ देख रहे हैं, इनकी जगह पर पहले बॉक्स हुआ करते थे जिस तरह के ये है। अब मैं सब बॉक्सेस को रिप्लेस कर रहा हूँ, उनकी जगह मैं मटकियाँ यूज़ कर रहा हूँ। उसकी एक रीज़न है, जब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जब मैंने लाइफ में पहली बार एक आयरन केज लिया और उसके अंदर बॉक्स लगाया और उसके अंदर जब मैंने पहला पैर रखा तो उसने 8 अंडे दिए थे और 8 में से 8 ही बच्चे निकले और वो बहुत हेल्दी थे। ज़बरदस्त लुक भी थी उनकी, उनके फीदर भी बहुत खूबसूरत और उनकी फ्लाइट भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन इस बार मैंने एक गलती कर दी। मैंने जो बॉक्सेस लिए वो प्लाई के लिए, वुड प्लाई के लिए, और जो फर्स्ट बार मैंने लिया था वो वुडन बॉक्स था, मतलब प्योर लकड़ी का वो बॉक्स था। लेकिन ये जो देख रहे हैं आप, ये वुडन प्लाई है। ये एक नंबर लकड़ी नहीं होती, ये प्लाई होती है। और प्लाई का जो इनर साइड है, अंदर वाली साइड से ये इसका जो सरफेस एरिया है वो बहुत प्लेन होता है, जिसकी वजह से बर्ड्स जब अंडे देते हैं और जब उनमें से बच्चे निकलते हैं तो उनकी टांगें खराब भी हो जाती हैं, लेग्स उनकी खराब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से फ्लाइट भी नहीं कर पाते। जिस तरह के आप ये देख सकते हैं, ये भी एक बच्चा था लेकिन इससे फ्लाइट ठीक से नहीं हो पाती, लेकिन इसकी एज 7 से 8 महीने हो चुकी है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं अपना प्लान चेंज कर रहा हूं और अब मैं शिफ्ट हो रहा हूं इन मटकियों के ऊपर। इनमें भी काफ़ी साइज़ है। जो मैं यूज़ कर रहा हूं ये काफ़ी बड़े साइज़ की मटकी है। जो केज के अंदर यूज़ की जाती है मटकी वो ये होता है, और जो मैं अब यूज़ करने वाला हूं वो भी आपको दिखाता हूं। जो मैं यूज़ करने वाला हूं वो है ये वाली मटकी, और जो बर्ड्स के लिए, जिस बर्ड के लिए आती है वो ये वाली होती है रेगुलर। लेकिन ये मैं बड़े वाली यूज़ करूंगा, इसके अंदर रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और जब फीमेल अंडों के ऊपर बैठी होगी तो उसके फीदर भी डैमेज नहीं होंगे। बच्चे ज्यादा हो गए वो एक दूसरे के नीचे दबकर मरेंगे भी नहीं, तो इससे काफी अच्छा भी रिजल्ट मिलेगा मुझे। जस्ट इसको हैंग करने की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बहुत केयरफुली आपको एल्युमिनियम की वायर यूज करनी पड़ती है, जिस तरह ये मैंने की हुई है। एल्युमिनियम की वायर को अच्छी तरह से इसके साथ बांध कर आपको किसी भी कील के साथ या स्क्रू के साथ इसको टाइट करना होता है ताकि ये गिर ना जाए। और अब तो वैसे भी गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है, तो अब मटकियों की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि ये ठंडी रहती है गर्मी के सीज़न में। और बॉक्सेस ना तो ठंडे होते हैं और ना ये गर्म होते हैं। बॉक्सेस देखने को बहुत खूबसूरत लगते हैं, जो मुझे भी बहुत पसंद थे। मैंने स्पेशली इनको बनवाया था, दोनों साइडों पर इनके दरवाजे भी रखवाए थे ताकि मैं मेंटेनेंस का काम आसानी से कर सकूं। लेकिन इसके अंदर रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं मिला, मतलब 50% भी रिजल्ट मुझे नहीं मिला। 1 साल के करीब हो गया है तो अभी भी मेरे बर्ड्स की तादाद इतनी नहीं बढ़ पाई जितना मैंने सोचा था। तो अब मैं बर्ड्स के ऊपर भी फोकस करने वाला हूँ। टाइम टू टाइम मेरी वीडियोस आती रहेंगी बर्ड्स के ऊपर भी। बहुत लोगों ने मेरी वीडियोस के थ्रू बहुत सीखा और अब तो इतने सारे चैनल बन चुके हैं यूट्यूब के ऊपर बर्ड्स के बारे में कि आपको काफी यूनिक इन्फॉर्मेशन भी वहां से मिल सकती है। तो मैं भी कोशिश करूंगा आपको टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस देता रहा करूँ जितना मुझे नॉलेज है। तो आप भी अब मटकियाँ लगा लीजिए, बड़े साइज की मटकी लगाइए जिसकी गहराई भी ज्यादा हो, नीचे से बेंड उसका ज्यादा हो नीचे वाली साइड्स पर, ताकि एग्स रोल ना हो। मैंने इनके ऊपर फोकस छोड़ा हुआ था, इनकी डाइट के ऊपर भी फोकस नहीं रख रहा था, जस्ट मैं इनको सीड दे देता था। लेकिन अब गर्मियां भी आ रही हैं तो इनको कूल रखने के लिए भी और इनकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए काफ़ी कुछ मैं ट्रिक आपके साथ शेयर किया करूंगा, जो अपने बर्ड्स के ऊपर भी अप्लाई करूंगा और आप लोगों को भी बताऊंगा। अब मैं चाहता हूं इनका भी बिजनेस स्टार्ट कर ही लूं। अब मैं इन बर्ड्स की ब्रीड भी लिया करूंगा और उनके जो बच्चे निकला करेंगे वो सेल भी किया करूंगा। तो इस बार मैं बहुत जोश में हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सक्सेसफुल भी हो जाऊंगा। अब एक वीक के अंदर एक मेरी वीडियो जरूर आया करेगी जो बर्ड्स के बारे में होगी। तो चलिए साथ में आपको कुछ बच्चे भी दिखाता हूं मैं। अभी इन दोनों में भी बच्चे हैं और इसमें भी हैं और इसके अंदर अंडे हैं, इसलिए मैंने अभी 4 बॉक्सेस को रिमूव नहीं किया है, ताकि जब तक इनके अंदर बच्चे बड़े होकर बाहर नहीं निकल आते इनको मैं नहीं छेड़ूंगा। अगर मैं इनको अभी रिमूव करके इनकी जगह पर मटकियां लगा देता हूँ और अंडे और बच्चे मटकियों के अंदर ही रख देता हूँ तो फीमेल कभी भी उनको फीड नहीं करवाएगी और ना उसके अंदर जाएगी, तो वो बच्चे मर भी जाएंगे।
और जो अगर अंडे सही भी हुए तो वो पड़े पड़े खराब हो जाएंगे टेम्परेचर की वजह से। इसलिए कभी भी आप ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर जो बॉक्सेस एम्प्टी हों तो उसको रिमूव करके आप उनकी जगह मछलियां प्लेस कर सकते हैं। इस बॉक्स के अंदर देखते हैं कि क्या चल रहा है। अरे ये तो एक पेयर है पूरा और ये रेस्ट कर रहा है। इसके अंदर बच्चे हैं या नहीं, निकलो बाहर। हाँ, काफ़ी अंधेरा भी है यहाँ पर और बच्चे हैं। इसके अंदर 2 अंडे मुझे दिख रहे हैं और 2 ही बच्चे हैं जो भी काफ़ी छोटे हैं, लेकिन मैं अभी इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। अभी इसको बंद कर देता हूँ। अरे 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 अरे। और बॉक्स नंबर 2 में देखते हैं। इसके अंदर भी कुछ चल रहा था। फीमेल थी, कल ही मैंने चेक किया है। अच्छा, इसके अंदर भी दोनों हैं, मतलब पेयर बैठा हुआ है और इसके अंदर भी अंडे हैं। कल मैंने काउंट किए थे 4 अंडे थे। वेल, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। वो आपको दिख रहे होंगे अंडे। अरे ये तो 5 हैं, अरे ये तो 6 हैं। ज़बरदस्त, ठीक है। अब देखते हैं बॉक्स नंबर 8 के अंदर क्या चल रहा है। ये फीमेल बाहर निकल गई है। अब ये आसानी से हम इसको देख सकते हैं। कुछ दिख नहीं रहा मुझे। 1 2 3 और ये रहा। अरे ये तो 2 बेबीज हैं, बहुत ही क्यूट है, ज़बरदस्त है ये। इनके पर भी अब निकलना शुरू हो गए हैं। अच्छा रिजल्ट है इनका। इनकी लेग्स भी बेहतरीन हैं, इनकी लेग्स भी ज़बरदस्त हैं, लुक भी अच्छी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी और आप अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। क्या आप भी इजहार की तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी उर्दू ट्यूब चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब कर लें। वहां पर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करने की और उसको ग्रो करने की फ्री ट्रेनिंग मिलेगी। चैनल का लिंक आप स्क्रीन पर एंड डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं।